इस बीच कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की खबरें अभी तक पर। अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस डेलीगेशन ने आज विधानसभा स्पीकर से मुलाकात की। कुरुक्षेत्र की बैठक में हुए विधायक विशेषाधिकार हनन को लेकर शिकायत दी गई। ईओ समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे लाने की बात सरकार करती है, बैठकों के अंदर ये देखने को मिलता है। मेरी कमी मिलने पर इस्तीफे की बात भी उन्होंने कहा कि क्या कार्रवाई होती है, इंतजार करिए। उन्होंने कहा कि कुछ न होने पर सीनियर नेताओं से बात करके अगला कदम उठाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की तरफ से आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण से मुलाकात की गई है। मुलाकात का मकसद था विधायक अशोक अरोड़ा के साथ सरकारी बैठक में विशेष अधिकार हनन को लेकर के क्या कुछ ये पूरा मामला था। हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके की शिकायत दी है। हालांकि आपकी एक जो वीडियो क्लिप है एक बैठक की, वो पूरे प्रदेश के अंदर वायरल भी हुई, कई बयान पहले भी आए, लेकिन शिकायत में किस किस बात को आधार बनाया है, किसके खिलाफ दी गई? 23 तारीख को नगर परिषद थानेसर की मीटिंग थी। मीटिंग से पहले बकायदा नगर परिषद के ईओ द्वारा सभी पार्षद को एक लेटर लिखा गया था कि पार्षद ही केवल मीटिंग में आए, उनके प्रतिनिधि या उनके परिवार के लोग या उनके पति मीटिंग में नहीं आए। इवन यहाँ तक भी उन्होंने लिख दिया कि मीडिया को भी अलाउ नहीं करा। तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो जो लोगों को अलाउ नहीं था वो लोग वहाँ बैठे थे। मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि आपका लेटर निकला हुआ था कि केवल पार्षद जो चुने हैं वही बैठेंगे। इसी दौरान उन लोगों को जो उनको ऑथराइज नहीं था उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज शुरू कर दिया, थापाई शुरू कर दी। तो हमने पुलिस को कंप्लेंट भी उनके खिलाफ दी, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं थी। तो आज सभी हमारे जो कांग्रेस के एमएलए थे, लगभग 12-13 के करीब, हमने मिलकर स्पीकर साहब से एक सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया। एक सरकारी ड्यूटी पे था, मैं एक मेंबर के तौर पे जनता ने चुना था और जनता के चुने मेंबर के तौर पे मैं नगर परिषद की मीटिंग में गया था और मेरे साथ वहाँ हाथापाई हुई और मेरे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उसको लेकर वहाँ पर 4 आदमियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन विशेषाधिकार हनन का हमने स्पीकर से कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई। कौन कौन है वो 4 लोग? 3 तो पार्षद पति हैं और एक नगर परिषद का ईओ है। जिनकी तरफ से लेटर निकाला गया था। इनकी तरफ से लेटर निकाला गया और जिन्होंने उनको बैठने दिया, उनको रोका नहीं तो नगर परिषद के अधिकारी की जिम्मेवारी बनती थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले उनको वहां से बाहर निकाला जाता। पुलिस, आप कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कंप्लेंट दी आपने और कोई बातचीत हुई आपकी पुलिस के अधिकारी? पुलिस अधीक्षक से बात हुई, मेरी डीजीपी पुलिस से भी हुई, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। स्पीकर साहब ने क्या आश्वासन दिया? स्पीकर साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं इसको एग्जामिन कराऊंगा और जो कार्रवाई बनती है उसमें हम करेंगे। आप कब तक इंतजार करेंगे कार्रवाई को लेकर के? और आपने कहा था कि राज्यपाल को भी जो है आप मिलेंगे इसी विषय को लेकर के, क्या उस पर भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी? मैंने आज सारे एमएलए ने मिलकर स्पीकर साहब को दिया, देखते क्या करते हैं। बाकी आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी यहीं हैं, पार्टी के और नेता भी आएंगे, उनसे बात करेंगे आगे की कार्रवाई के लिए। कब तक इंतजार करेंगे सर कार्रवाई के लिए? 5-7 दिन तो देखना पड़ेगा स्पीकर साहब की बात। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के करीब 12 जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकी तरफ से ये शिकायत दी गई है और जो जानकारी है उसके मुताबिक शिकायत अशोक अरोड़ा के साथ जिस तरीके से वहां हाथापाई एक बैठक के अंदर हुई थी, उसी मसले को लेकर के शिकायत 4 लोगों के खिलाफ दी है, जिनमें से एक अधिकारी है, ईओ है। अब ये देखना है कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष इस पर किस तरीके का संज्ञान लेते हैं। हालांकि अशोक अरोड़ा जो कि वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस के, उनका भी स्पष्ट तौर से ये कहना है कि अभी 5 से 7 दिन देखेंगे कि सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर किस तरीके का कदम उठाया जाता है। उसके बाद आगे इस मसले को ले जाया जाएगा। यानी एक बात स्पष्ट है कि इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है, बैठने वाली नहीं है और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में भी और तस्वीर देखने के लिए मिल सकती हैं जिसमें कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर के जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।